एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शहर में पेट्रोलिंग चल रही होती है, पर तभी एक काइजू वहाँ पर हमला कर देता है और पूरे शहर में इमरजेंसी घोषित कर दी जाती है और लोगों को सेफ जगह जाने के लिए कहा जा रहा होता है और बाकी सभी लोगों को उस शहर से दूर रहने के लिए कहा जाता है। तब हम देखते हैं फोर्सेस वहाँ जाती हैं और ये चेक करने लगती हैं कि काइजू के आसपास कहीं कोई प्रेजेंट तो नहीं है, और जब उन्हें इस चीज की कंफर्मेशन मिल जाती है कि कोई ह्यूमन नहीं है, तब वो उस काइजू पर मिसाइलों से हमला कर देते हैं। तब सभी लोग ये सब कुछ लाइव देख रहे होते हैं और एक लड़की कहती है, आखिरकार इस पर कौन सी डिवीजन आएगी? ये चीज योकोहामा में हो रही है तो वहाँ पर जरूर थर्ड डिवीजन ही आएगी। और तब हम देखते हैं हेलीकॉप्टर से थर्ड डिवीजन नीचे उतरती है और वो लोग उतरते ही काइजू पर गोलियों से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उस काइजू को चोट आने लगती है। और तब थर्ड डिवीजन की कैप्टन काइजू की छाती में अपनी तोप से होल कर देती है, जिससे वो काइजू पूरी तरह से फट जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स पूरे शहर में फैल जाते हैं। और तब वहाँ पर क्लीनिंग टीम आ जाती है। तब यहाँ काफका उस काइजू की बॉडी पार्ट्स को देखकर कहता है, ये पूरी जगह तो बॉडी पार्ट से ही भरी हुई है, लगता है मुझे यहाँ पर ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। और तब उसकी टीम को काम करने के लिए कहा जाता है और यहाँ शहर में मीडिया और सभी लोग थर्ड डिवीजन की तारीफ कर रहे होते हैं और उन्हें काइजू को मारने के लिए और उनके शहर को बचाने के लिए थैंक यू कह रहे होते हैं। तब हम देखते हैं बहुत सारे लोग थर्ड डिवीजन कैप्टन आशिरो से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे होते हैं। तब यहाँ काफका और उसकी टीम अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और काफका हमें बताता है, सभी लड़ाइयों के बाद हमारी लड़ाई स्टार्ट होती है और यहाँ पर हमें कोई चीयर करने के लिए नहीं होता और ना ही कोई हमें थैंक यू कहता है, पर ये फिर भी काइजू के अगेंस्ट हमारी लड़ाई है। तभी एक ड्रोन उसके पास सैंपल लेने आया होता है और तब वो उसे सैंपल दे देता है और अपने साथी से कहता है, मैं इसे यहाँ से नहीं काट पा रहा हूँ, तो इसलिए मुझे फैट जैमिंग कटर ला कर दो। और तब वो देखता है उसका एक साथी एक ऑर्गन को लिफ्ट करने लगता है। तब काफका उसे लिफ्ट करने के लिए मना करने लगता है, पर हम देखते हैं तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है और वो ऑर्गन फट जाता है, जिससे गरम गरम खून उसके ऊपर गिरता है और उस पर्सन की स्किन थोड़ी सी जल जाती है। तब काफका उसके पास आ जाता है और उस पर दवाई लगाकर कहता है, चिंता मत करो, कभी कभार ऐसा होता रहता है, और हाँ, इसके लिए वर्कर कंपनसेशन जरूर मांग लेना। जब भी थर्ड डिवीजन काम करती है तो चीजें सच में बहुत ज्यादा बिगड़ जाती हैं और ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन से ऑर्गन्स हैं और कौन से नहीं। पर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि वो चाहते हैं कि हम इसे एक हफ्ते में हटा दें। तभी उसका एक साथी वहाँ जाता है और कहता है, काफका, तुम्हारे लिए एक नई जॉब है, तुम्हें इंटेस्टाइन्स के पास जाना होगा। जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तब उसका साथी इस बात के लिए जोर जोर से हंसने लगता है और एक पर्सन उसे पकड़कर कहता है, तुम्हें साथ चलना ही होगा, और वैसे भी मैंने मैनेजमेंट से परमिशन मांग ली है। तब एक पर्सन कहता है, मैंने सुना है कि इंटेस्टाइन की जॉब बहुत ज्यादा मुश्किल होती है, क्या ये सच है? जरा ध्यान से सोचो, आखिरकार उनमें होगा क्या, फिर मुझे बताना कि वो मुश्किल है या नहीं। तब यहाँ काफका सोचता है, आखिरकार क्यों हमेशा मुझे इस ड्यूटी पर भेज दिया जाता है। और तब उसे उल्टी आने लगती है और हम देखते हैं वो उस काइजू की पोटी साफ करने लग जाता है। तब यहाँ रात को काफका कहता है, मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ और मुझे अभी भी उस चीज की स्मेल आ रही है। तब यहाँ न्यूज में थर्ड डिवीजन कैप्टन आशिरो के बारे में बताया जा रहा होता है और उसमें न्यूज एंकर कहती है, कैप्टन आशिरो अभी सिर्फ 27 सालों की है, पर उसने इतने कम उम्र में भी 100 से भी ज्यादा काइजू को मार डाला है। और तब काफका अपना बचपन याद करने लगता है, जिसमें उसने आशिरो को कहा होता है कि वो दोनों मिलकर सारे काइजूस को खत्म कर देंगे। तब यहाँ काफका कहता है, आखिरकार मैं इस जगह कैसे आ गया, पर रुको, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए था। क्लीनिंग करना भी बहुत इम्पोर्टेंट जॉब है और इससे तो मैं सोसाइटी की मदद कर रहा हूँ, जिसकी वजह से मैं इतने अच्छे घर में रह रहा हूँ और अच्छा खाना खा पा रहा हूँ। क्या ये अच्छी बात नहीं है? और तब वो अगले दिन फिर से काम पर चला जाता है, जहाँ उसका एक साथी कहता है, काफका आज हमारे साथ एक नया पार्ट टाइमर काम करना शुरू कर रहा है और इसका नाम इचिकावा है। इसका कहना है कि इसे भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी है और इचिकावा काफका भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, पर अब ये सब कुछ छोड़ चुका है और अब ये यहाँ के फर्नीचर का पार्ट है, जिससे काफका को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो कहता है, ऐसे बच्चे को डराना बंद करो। तो इचिकावा कहता है, सुनिए सर, आखिरकार आपने हार क्यों मानी? मैंने बहुत ज्यादा कोशिश की, पर जैसे कि तुम्हें पता ही है कि तुम चाहे जितने मर्जी अच्छे हो, पर कोई न कोई तुमसे अच्छा जरूर होगा। और तुम ये भी कह सकते हो कि मैं ये जान चुका था कि मैं इस लिमिट से आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें इस बात का एहसास हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं कभी हार नहीं मानूंगा, तो इसलिए जब तक मैं मरता नहीं तब तक मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। और तब वो चेंज करने चला जाता है। तो टोकू कहता है, मुझे लगा था तुम दोनों की अच्छी बनेगी। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता था जिससे मैं लूजर ना लगूं। क्या गिव अप करना इतना बुरा होता है? और तब वो लोग काइजू को साफ करने वाली जगह पर पहुंच
पहुंच जाते हैं जहाँ सबको अपना अपना काम बताया जा रहा होता है। तो यहाँ इचिकावा को इंटेस्टाइन साफ करने का काम दिया जाता है, जिससे काफका बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और तब उसे भी वही काम दे दिया जाता है। तब वो कहता है, मैंने तो कल भी यही काम किया था, आखिरकार मुझे आज भी क्यों ये काम करना पड़ रहा है? ये इसलिए है क्योंकि तुम इंटेस्टाइन वर्क के साथ बहुत अच्छे हो। और तब वो अपने काम के लिए निकल जाता है। तब वो मैनेजर कहता है, ये हमेशा अपने काम की कंप्लेंट करता रहता है, पर इसने कभी भी मना नहीं किया। अगर ये डिफेंस फोर्स में होता तो ये बहुत अच्छा काम करता, पर ये तो तभी पॉसिबल हो सकता था अगर ये टेस्ट को पास कर लेता। और तब वो सभी लोग काम करने के बाद खाना खाने चले जाते हैं। और यहाँ हम देखते हैं इचिकावा का मन काम की वजह से खराब हो रहा होता है, जिसे देखकर काफका बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तब उसका भी मन खराब होने लगता है। और तब वो इचिकावा से कहता है, क्या तुम अपने साथ लंच लाए हो? पर अब मेरा इसे खाने का बिल्कुल मन नहीं है। तब काफका उसे मल्टीविटामिन का एक जूस का पैकेट देता है और कहता है, अगर तुम्हें शाम तक काम करना है तो तुम्हें कुछ खाना ही होगा, इसलिए तुम इसे रख लो। और ऊपर से तुम नाक को बंद करने के लिए ये ले लो, इससे तुम्हें काम करने में आसानी होगी। तब इचिकावा उस चीज के लिए मना करने लगता है। तब काफका उसे जबरदस्ती उसे पहनाने की कोशिश करने लगता है। उसके बाद वो सभी लोग काइजू की पोटी को साफ करने वाले काम पर लग जाते हैं और काम खत्म होने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। तब यहाँ काफका कुछ इंस्पेक्शन कर रहा होता है और कहता है, शुक्र है आखिरकार सबसे बदबूदार जॉब खत्म ही हो गई। तब इचिकावा वहाँ जाता है। तब काफका कहता है, क्या तुम मेरे से बदला लेने आए हो क्योंकि मैंने लंच में तुम्हारे साथ वो किया था? ऐसी बात नहीं है, मैं तो आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ क्योंकि आप ही की वजह से मैं अपने पहले दिन टिक पाया हूँ, तो इसलिए थैंक यू। और हाँ, डिफेंस फोर्स की एप्लीकेशन के लिए वो लोग एज लिमिट को 32 कर रहे हैं क्योंकि उन्हें और ज्यादा यंग लोग नहीं मिल रहे हैं। वैसे मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करेंगे, पर जब आपने पहले कहा था कि आप हार मान चुके हैं तब आप बहुत ज्यादा उदास लग रहे थे, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर मैं गलत हूँ तो आप इस चीज को यहीं छोड़ सकते हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए गुड नाइट। इचिकावा थैंक यू, तुम सच में बहुत अच्छे हो। ऐसा कुछ नहीं है। और तभी एक काइजू उसके ऊपर हमला कर देता है और जैसे उसे खाने लगता है काफका उसे बचा लेता है। और तो वह काइजू फिर से इचिकावा पर हमला कर देता है, पर काफका उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। इचिकावा जल्दी यहाँ से भाग जाओ और जैसे ही तुम सेफ हो जाओगे वैसे ही डिफेंस फोर्स को इसके बारे में बता देना। पर आप इस चीज से अकेले नहीं लड़ पाओगे। पर अगर तुम यहाँ रुके तो हम दोनों ही मारे जाएंगे। तुम डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहते हो ना, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों मरना चाहते हो? तो इसलिए यहाँ से भाग जाओ। और तब इचिकावा वहाँ से भाग जाता है और काफका उस काइजू का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए वहाँ से भागने लगता है। और तब हम देखते हैं वो काइजू भी उसका पीछा करने लगता है और काफका उससे बचते हुए एक बिल्डिंग में घुस जाता है जहाँ से वो काइजू अंदर नहीं आ पा रहा होता। और तब काफका वहाँ की एक खिड़की से बाहर कूद जाता है और हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिरो रो रही होती है और काफका कहता है, हमारा घर, हमारा स्कूल, सब कुछ तबाह हो गया। मैं उस काइजू को नहीं छोड़ूंगा और उसकी वजह से तो मैं अपनी गेम भी नहीं फिनिश कर पाया। क्या तुम इस वजह से सैड हो? मैं तो इस वजह से उदास हूँ क्योंकि मिको मर चुकी है। मिको तुम्हारी बिल्ली थी ना? और तब वो दोनों ही अपने शहर को देखने लगते हैं और एक साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की बात करते हैं। तब काफका कहता है, ठीक है तो चलो देखते हैं कि कौन सबसे कूल डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनता है। तो चलो फिर मिलकर काइजू को हराते हैं। तब यहाँ काफका उस काइजू से बचते हुए सोचता है कि जो हमने वादा किया था वो इस तरह नहीं था। और तभी हम देखते हैं वो काइजू बिल्डिंग तोड़ के उसके पीछे आ जाता है और काफका लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और सोचता है, मैं इस काइजू से नहीं डरता हूँ, तो मुझे इसकी लातों पर हमला करना चाहिए। तब वो काइजू उसे उड़ा देता है और उसकी टांग तोड़ देता है। तब काफका वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है पर वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा होता। तभी वो काइजू उसे खाने लगता है, पर हम देखते हैं इचिकावा उस काइजू के मुंह पर हमला कर देता है जिससे काफका बच जाता है। तब काफका कहता है, क्या तुम पागल हो? आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने उन्हें बुला लिया है और अगर मैं आपको यहाँ पर मरने के लिए छोड़ जाता तो मैं कभी भी डिफेंस फोर्स में नहीं जा पाता। तब काफका को अपना रिजल्ट याद आता है जिसमें वो डिफेंस फोर्स में सिलेक्ट नहीं हुआ होता। तब वो सोचता है, आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसके सामने कितना पावरलेस हूँ। अब तक कुछ नहीं बदला है, मैं कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ, ना ही मेरी गेम, ना ही मेरी फ्रेंड की कैट और ना ही मैं अब इस बच्चे को बचा पा रहा हूँ। और तब वो काइजू जैसे उन पर हमला करने लगता है तब हम देखते हैं एक टाइगर उसका हाथ पकड़ लेता है और आशिरो उस काइजू को उड़ा देती है और कहती है, टारगेट मर चुका है और यहाँ पर हमारे पास कुछ लोग जख्मी हैं, तो इसलिए इगाराशी और टाकारागी इन लोगों का ध्यान रखो और बाकी सभी लोग मेरे साथ चलो। हमें इस एरिया को चेक करना होगा और ये देखना होगा कि कोई और योजू बच तो नहीं गया है।
और तब उन लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया जाता है, जहाँ काफका सोचता है आशिरो कितनी कमाल की है, उसने एक ही बारी में उस योजू को हरा दिया और उसने तो मुझे काफी पीछे छोड़ दिया है। तो इशिकावा कहता है सर, जब वो काइजू अपीयर हुआ और आपने मुझे भागने के लिए कहा तो आपने वहाँ पर बिल्कुल सही डिसीजन लिया, क्योंकि अगर आप वहाँ पर ना होते तो मैं आज यहाँ पर जिंदा ना होता। आप सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। आपको सच में डिफेंस फोर्स ज्वाइन करनी चाहिए। और हाँ, ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब इसे सुनकर काफका को अपना और आशिरो का वादा याद आने लगता है और वो सोचता है ये बिल्कुल सही कह रहा है, मैं हमेशा चीजों से भागता नहीं रह सकता। थैंक यू इचिकावा, तुम सच में बहुत अच्छे इंसान हो। मुझे लगता है कि हार मानने में कोई गलत बात नहीं है, पर खुद से झूठ बोलना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, तो इसलिए मैं डिफेंस फोर्स में जाने का एक ट्राई और जरूर करूंगा। और तभी उसे उसके सामने एक काइजू दिखाई देता है और वो कहता है आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। और जैसे ही काफका उसे देखकर चीखने लगता है, वैसे ही वो काइजू उसके अंदर चला जाता है और हम देखते हैं उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तब इचिकावा जैसे ही उसकी आवाजें सुनकर उसका पर्दा हटाता है, तब वो उसे देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है। और तब जैसे ही काफका भी अपनी रिफ्लेक्शन देखता है, तब वो दोनों पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। तब काफका इचिकावा को अपने बारे में समझाने लगता है और तब हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी काफका को काइजू समझ लेता है और उसके बारे में रिपोर्ट कर देता है। तब इचिकावा कहता है इसने आपके बारे में रिपोर्ट कर दी है, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तब हमें यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ काफका आशिरो से कहता है अगर तुम कभी भी काइजू के सामने जाओ तो सबसे पहले उसकी टांगों पर वार करना, ताकि वो वहाँ से हिल ही न पाए। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, काइजू तो सच में मुझसे कितने ज्यादा बड़े होंगे। चिंता मत करो, क्योंकि जब भी तुम्हें डर लगेगा तब तुम हमेशा मुझे अपने पास पाओगी। तो यहाँ आशिरो सोचती है तुम झूठे हो। और तब उसे फोन आ जाता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि एक हॉस्पिटल में एक काइजू को देखा गया है। तब वो कहती है चिंता मत कीजिए, मैं अपनी टीम को लेकर जल्दी वहाँ आ रही हूँ और हम उसे मार डालेंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपको ये वाला एपिसोड अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर करना, और अगर आप चाहते हो कि हम इस एनिमे को कंटिन्यू करें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।